हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल द्वारा लिखित नवीन अंक गणित, और इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर, जिसमें टोटल 2 एक्सरसाइज थे। 11 का 11 का बी। 11 का ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और 11 का बी का ये आपका लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो सिर्फ 11 का बी का ही नहीं कह सकते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस का भी कह सकते हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे 21 टू लेके 33 तक के सवाल, जो इसमें टोटल सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल पे। और यदि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सवाल है कि 200 रुपये प्रति केजी की चाय के प्रत्येक 3 किलो के साथ दूसरी प्रकार के 2 केजी चाय मिलाकर मिश्रण को 177 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर दुकानदार को 18% का लाभ होता है। दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि 177 रुपये में यदि हम बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो रहा है? 18% का। तो इसका बिना लाभ कितना होगा? देखिए, 177 रुपये में यदि बेच रहे हैं तो 18% का लाभ हो रहा है। मतलब ये जो मान है ये 118 का मान दिया हुआ है, तो इसका टोटल क्रय मूल्य कितना होगा? 100%, मतलब कि 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले 2 से 5, 9, 2 से 50। देखिए 59 तिया 177, और ये आ गया 150 रुपये इसका क्रय मूल्य। मतलब कि यदि क्रय मूल्य इसका 150 है तो 177 रुपये में बेच रहे हैं, तब हमको 18% का लाभ हो रहा है। अब देखिए फिर सवाल पे आते हैं कि 200 रुपये प्रति केजी के चाय की 3 केजी, ये ध्यान दीजिए, और दूसरी प्रकार के 2 केजी। ठीक, टोटल कितना केजी है? केजी कितना है टोटल? 5। और 150 रुपये के हिसाब से 5 केजी का मूल्य कितना होगा? 150 गुना 5 बराबर 750 रुपये। 750 रुपये में 3 केजी का दाम जो है वो 200 रुपये के हिसाब से 600 रुपये होता है। 200 गुना 3 600। इसमें यदि हम लोग 600 रुपये घटा दें तो कितना बचता है? 150। और ये दूसरा जो है 2 केजी है, मतलब ये जो है 150 2 केजी का मान है, तो 1 केजी का कितना होगा? 150 बटा 2 काट के 75 रुपया प्रति केजी। और यही आपका उत्तर है। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए, चूंकि आप लोग अभी 11 का ए पढ़ लिए हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ऐसे बिल्कुल जल्दी से बता दे रहा हूं। लेकिन यदि आप वो सब नहीं पढ़े रहते तो आपको समझाना थोड़ा कठिन रहता। और मैं मान के चलता हूं कि आपने अपना परसेंटेज और 11 का ए प्रॉफिट एंड लॉस का प्रथम जो है इसका एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर लिया है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देख रहे हैं 22 नंबर सवाल कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6.18/27% का लाभ कमाता है। 1 किलो के स्थान पर वह कितने बाट का प्रयोग करता है? देखिए यहाँ पे जो है ये है 47। ठीक है, ये 27 नहीं है, ये 47 है। तो देखिए लाभ कितना का कमा रहा है? 6.18/47 का। तो इसको पहले तोड़िए, तो इसको तोड़ के कितना आएगा? 300/47%। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि बेचने का करता है कि क्रय मूल्य पे ही हम बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि 300/47% जो है, इसको यदि फ्रैक्शन में निकालेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या कर देंगे? गुना में 1/100। अब इसको काटिए, 00 से 00, मतलब क्या? 3/47। इसका अर्थ क्या हुआ कि 47 यदि उसका क्रय मूल्य है तो 3 उस पर लाभ कमा रहा है। मतलब वो कितने पे बेच रहा है? 50 बेच रहा है 47 के वस्तु का। मतलब क्या हो गया कि 47 में खरीद रहा है और वो 50 उसके लिए ले रहा है, लेकिन बोल रहा है हम क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं। तो 50 वो दिखा रहा है कितना का? कि 1000 का बाट है। ठीक है,
लेकिन वो वास्तव में दे कितना रहा है, 50 दिखा रहा है कि हम 50 आपको दे रहे हैं, 50 यूनिट, और 50 यूनिट मतलब 1 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, लेकिन वो वास्तव में दे कितना रहा है, 47। तो 50 बराबर यदि 1000 ग्राम है तो इसको काटिए, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। तो 47 यूनिट बराबर कितना होगा, 47 गुना 20 बराबर 7 दूनी 14 का 4, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 0, 940 ग्राम ही वो बेच रहा है, और यही हमारा उत्तर है। कहीं भी आपको समझने में परेशानी हो रही है तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप वीडियो को तब तक देखें 2-3 बार जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। फिर भी यदि नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट करें। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल है कि ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। यदि एक व्यक्ति ए ने 9600 के मूल्य की वस्तुएं खरीदता है ए से, यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं बी से और आधी सी से खरीदता तो क्या उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता और कितना। देखिए ए से खरीदता है कितने का, 9600 का, लेकिन बी और सी से यदि वो बी और सी से आधा आधा वस्तु खरीदना, मतलब आधा बी से आधा सी से, तो 9600 का आधा कितना होता है, इसका आधा कितना होता है, यहाँ हो जाएगा 9600 का आधा 4800, 2 से भाग दे देंगे, और 4800 मतलब 4800 का सामान यदि वो सी से खरीदता और 4800 का बी से खरीदता तो उसे टोटल कितना लाभ या हानि होता। देखिए अब बी जो है, देखिए ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम है, मतलब इसका जो दाम है ए का बी से 20% कम है, मतलब बी का जो है 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो यदि 4800 का 20% ज़्यादा मतलब 120/100, लेकिन सी से भी खरीद रहा है 4800 का, लेकिन सी का जो है, सी का देखिए ए बोल रहा है कि ए सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। यदि इसका 20% अधिक है तो सी का कम होगा, मतलब यदि ए का 100 था तो सी कितना बेचेगा, सिर्फ 80 में। तो इसको सॉल्व करते हैं, 00 से 00 और 48 गुना 8, 8 8 64 का 4, बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38, 140। इसको सॉल्व करते हैं 00 से 00 और 12 गुना 48 कितना होता है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5760। देखिए अब क्या है कि बी से खरीदने पे उसे टोटल 5760 रुपये लगा और सी से खरीदने पे उसे 3840 रुपये लगा। इन दोनों को जोड़िए पहले, देखिए 0 0 6 4 10, बाकी 1 8 7 15, 1 16 का 6, बाकी 1 5 3 8 1 9। बी और सी से भी खरीदने पे उसको 9600 रुपये ही लग रहा था और ए से भी वो 9600 का ही खरीद रहा था, मतलब इसको ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। चलिए आते हैं 23 नंबर सवाल, हो गया आपका, ये हो गया। 24 नंबर सवाल पे आते हैं कि एक दुकानदार 100 किलो चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष 20% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 12% लाभ हो तो उसने कितनी चीनी 20% लाभ पर बेची। देखिए ऐसे सवाल के लिए हम क्या बोलते हैं, हमेशा इसको आप बनाइए रेशियो पे। कुछ भाग 10% लाभ पे 10 लिख दिए, कुछ भाग 20% लाभ पे 20 लिख दिए, टोटल पे कितना 12% लाभ हो तो टोटल लिख दिए 12। इसका रेशियो निकाल लेंगे, कितना होगा, यहाँ पे 20 में से 12 गया 8, 12 में से 10 गया कितना 2, तो काटिए 2 से, ये 4 और ये 1, तो 20 वाला कौन है, 20% वाला ये एक भाग और 10% वाला 4 भाग, मतलब 100 का जो है एक भाग बेचा है 20% पे और पूछ क्या रहा है कितनी चीनी उसने 20% लाभ पर बेचा। तो देखिए 100 किलो चीनी था और यूनिट वैल्यू में कितना आया 4 1 5 उसके पास चीनी था, लेकिन बेचा 20% पे कितना, सिर्फ एक भाग, तो गुना 1, तो काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 20 kg, और यही आ गया हमारा उत्तर। और ऐसे तो ये सवाल आप बना भी चुके होंगे क्योंकि ऐसे सवाल आपने बहुत सारे बनाए हैं। चलिए आते हैं 25 नंबर सवाल। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा नगद भुगतान पर 8% की छूट देता है। ज्ञात कीजिए वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित कर रहा है। देखिए यदि उसका क्रय मूल्य 100 है तो बेच कितने पे रहा है अभी नहीं पता, लेकिन अंकित कितना किया है
25% अधिक, मतलब मार्क प्राइस जो है इसका 25% अधिक, मतलब 125 करता है। और इस पे वो 8% का छूट दे देता है, मतलब बेच कितने पर है, सिर्फ 92% पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 गुना 5 कितना होता है, देखिए 20 25 100, 5 तिया 15, 115 रुपये। ये हो गया उसका एसपी। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 15, लाभ कितने का, 15 रुपये का, बेस वैल्यू 100 तो 15%, और यही है उत्तर। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, मतलब कि 26 नंबर। मैंने 5400 रुपये में 2 मेज खरीदी। मैंने उनमें से एक को 5% हानि तथा दूसरी को 7% लाभ पर बेच दिया। कुल सौदे में मुझे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। मेजों का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी आपको रेशियो पे बना लेना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, कुल यहाँ पे लिखना है, और रेशियो निकाल के यहाँ पे आ जाएगा उत्तर। ठीक है, और ये आपके लिए है होमवर्क। इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, और मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर आएगा 3150 और दूसरा आएगा 2250, ताकि आप लोगों को मिलाने में आसानी हो। चलिए आते हैं 27 नंबर सवाल पे। 27 नंबर सवाल है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। उसने अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर निर्धारित किया हुआ है। देखिए, मतलब वस्तु का कुछ क्रय मूल्य है, उसका विक्रय मूल्य है, और कुछ मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य। तो मान लेते हैं यदि उसका क्रय मूल्य 100 है तो 21% का लाभ हो रहा है, मतलब बेचने के बाद, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 121 होगा, तभी तो इसका 21% का लाभ होगा क्रय मूल्य पे। लेकिन ये जो विक्रय मूल्य है ये मार्क प्राइस पे 12% की छूट देने के बाद आया है, मतलब ये ग्राहक के लिए कितना है, सिर्फ 88%। तो मार्क प्राइस कितना होगा, यदि 121 जो है सिर्फ 88% है मार्क प्राइस का, तो मार्क प्राइस का 100% कितना होगा, तो गुना 100। 11 से 8 बार में, 11 से 11 बार में, 4 दूनी 4 से 25 बार में, और 25 गुना 11 5, 5 2 7 और 2 बटा में 2 बराबर 1, 2 तिया 6, 1 2 सती 14, 2 पचे 10, मतलब 137 रुपया 50 पैसा उसका अंकित मूल्य होगा। लेकिन क्रय मूल्य कितना था उसका, सिर्फ 100 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना ज़्यादा बढ़ा के किया गया है, 37 रुपया 50 पैसा। और बेस वैल्यू यदि क्रय मूल्य का 100 ही है तो यही प्रतिशत भी हो जाएगा, और यही आपका उत्तर है। देखिए 28 नंबर सवाल है कि एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है तथा शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत निर्धारित कीजिए। देखिए, मान लेते हैं वो 100 सामान खरीदा, 100 रुपया प्रति सामान के हिसाब से, ठीक, सामान के हिसाब से। तो 100 सामान और प्रति सामान कितना दाम है, 100 रुपया। तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 गुना 100 10,000, ठीक। लेकिन क्या बोल रहा है, 100 सामान को ऐसे नहीं बेचा, इसका देखिए पहले तो ये है कि 100 रुपया में खरीदा था, लेकिन 20% अधिक अंकित करना है, मतलब 100 का जो है वो 120 अंकित कर रहा है। हर वस्तु का कितना अंकित कर रहा है, 120 रुपया प्रति सामान। देखिए अब 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचना है। 100 का 3/4 कितना होगा, 4 से 25, मतलब कि 75 को वो बेच रहा है 120 के हिसाब से, 75 को वो बेच रहा है 120 के हिसाब से। तो 75 सामान का कितना हो जाएगा, 75 गुना 120 कितना होता है, 9,000। अब देखिए 100 सामान में से 75 सामान तो वो बेच दिया, उसके पास बचा कितना, 25 सामान। वो बोल रहा है अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। अंकित किया है कितना, 120 रुपया प्रति सामान, और उसका 50%, तो 120 का 50% मतलब आधा, 60 रुपया इस पे बेच रहा है। और इसको बेच के कितना रुपया आएगा, 25 गुना 6 150 और 0 1500। टोटल उसके पास अब आया कितना, 100 सामान बेच के, 25 सामान ये और 75 सामान ये, टोटल बेच के उसके पास रुपया आया 10,500, जोड़ दिए दोनों को। लेकिन कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, सिर्फ 10,000। तो लाभ कितने का हुआ, 500 का। किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना, 10,000,
और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। 00 से 00, 00 से 00 बराबर कितना का लाभ हुआ उसको? 5% का लाभ हुआ। चलिए आते हैं 29 नंबर सवाल पे। 29 नंबर सवाल है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे ताकि उसे 10% का लाभ हो। देखिए, मानते हैं कि यदि क्रय मूल्य उसका 100 है तो उसको फाइनली लाभ कितना चाहिए? 10% का। मतलब सेलिंग जो होना चाहिए वो उसका 110 पे होना चाहिए। लेकिन ग्राहक को क्या लगना चाहिए कि मेरे पे तो 12% का ये छूट दे दिया, मतलब ग्राहक के लिए जो 110 है ये सिर्फ उसका 88% लगना चाहिए। मतलब मार्क प्राइस ज़्यादा होगा 110 से, तभी तो उस पर छूट देंगे 12% का, तब ये 110 आएगा। तो 110 जो है 12% छूट देने के बाद है, मतलब ये जो है सिर्फ 88% का वैल्यू है। तो इसका 100% कितना होगा, मतलब मार्क प्राइस कितना होगा? 11 से काटिए, 11 से 8 बार में, 11 से 10 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब 125 रुपया अंकित मूल्य करेंगे, उस पर 12% का छूट देंगे यदि, तो आ जाएंगे 110 पे, जिसमें कि कॉस्ट प्राइस से हम लोगों का 10% लाभ होगा। ठीक, तो कितना क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए? 100 था और 125 अंकित कर रहे हैं, मतलब 25 रुपया ज़्यादा अंकित कर रहे हैं। बेस वैल्यू 100 है तो 25%, यही उत्तर भी है। चलिए आते हैं 30 नंबर सवाल पे कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 है, एक व्यक्ति ने 2 क्रमवार कटौतियां लेने के उपरांत इसे 570 रुपये 72 पैसे में खरीदा। यदि पहली कटौती 20% है तो दूसरी कटौती की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि 820 रुपया उसका अंकित मूल्य, पहला कटौती कितना दिया है? 20%, तो उसके लिए आप कितना बचा? सिर्फ 80%। 80% निकाल देते हैं कि ये कितना पे बिका आखिर में। तो देखिए 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में, 5 से इसको काटिए, 1 6 4, 164 गुना 4, 4 चौक 16 का 6, बाकी 1, 6 चौक 24, 1 25 का 5, बाकी 2, 1 4 2 6, 656। 20% का छूट देने के बाद कितना आया? 656। लेकिन वो खरीद कितने में रहा है ग्राहक? 570 में, मतलब कि अभी भी इस पे छूट मिला है कि 656 के बाद वो 570 रुपये 72 पैसे पहुंचने के लिए कितना छूट मिला होगा? तो घटा देते हैं, कितना आ जाएगा ये? 85 रुपया 28 पैसा। ठीक, इतना छूट मिला, मतलब 656 आ गया था, 820 रुपये का घड़ी 20% छूट देने के बाद 656 रुपये में है, लेकिन फिर से कुछ छूट दिए तो ये 570 रुपये 72 पैसे का है। कितना छूट दिए? 85 रुपया 28 पैसा का। तो 85 रुपये 28 पैसा का छूट दिए किस पे? 656 रुपये पे। और यही इसका प्रतिशत निकालने तो गुना 100, 00 यहाँ आएगा पॉइंट के कारण, 00 से ये पूरा खत्म। अब इसको काटते हैं पहले 8 से, 8 8 64, 8 दूनी 16, ये 8 एक बार में, 0 क्योंकि नहीं कटेगा, फिर 8 छक, देखिए 8 छक 48, फिर बचता 4, फिर 8 छक 48। अब फिर काटते हैं डायरेक्ट 82 से, कितने बार में? देखिए ये 82 से एक बार में, ठीक, बचा 28 और 6 34 और 6, ये 3 बार में, मतलब कि 13% आ जाएगा उत्तर। कि 85.28 पैसा जो छूट दिए थे ना, वो 13% था। किसका? 656 का। मतलब पहला 20% का छूट मिला और दूसरा 13% का छूट मिला। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 131 नंबर सवाल पे। 131 नंबर सवाल है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद एक व्यक्ति को 20 रुपए की हानि हुई, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 400 अंकित मूल्य है, 25% का इस पर कटौती देंगे तो ये बिकेगा कितने में? सिर्फ 75% में बिकेगा। 25% का कटौती दे देंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, 00 से 00 और 75 गुना 4, 75 दूनी 150 दूनी 300, मतलब बिका वो 300 पे। लेकिन 300 पे बिकने के बाद भी उसको 20 रुपए का हानि हो रहा है। तो हानि कितने का हो रहा है? 20 रुपए का। सेलिंग प्राइस ये है 300, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कैसे निकलता है कि जो उसका सेलिंग प्राइस रहता है उसमें हानि जोड़ देते हैं, मतलब कि 300 प्लस 20 बराबर कितना हो गया? 320।
320 क्रय मूल्य था, हानि 20 हो रहा है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। डबल जीरो, ये देखिए 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 से 16 बार में, और 100 बटे 16 को क्या लिखते हैं? 6 पूर्णांक 16 96 4। लेकिन ये देखिए 1 से 4 कट गया, मतलब 6 पूर्णांक 1/4% ये आ जाएगा आपका उत्तर। चलिए आते हैं 32 नंबर सवाल पे। 32 नंबर सवाल है कि एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका मूल्य 5% कम होता तथा इसे 21 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और ऐसे सवाल तो अब आप ही बनाएंगे, ये आपका होमवर्क, और इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 200, ताकि आपको मिलाने में आसानी हो। चलिए आते हैं आज के सेशन के लास्ट सवाल पे और प्रॉफिट एंड लॉस के भी लास्ट सवाल पे, कि एक व्यापारी 1500 अंकित मूल्य वाले एक मेज को 20% तथा 10% की 2 क्रमिक बट्टों के साथ खरीदना है। कितना है अंकित मूल्य? 1500। उसको खरीदा, पहले 20% का बट्टा लिया, मतलब सिर्फ 80% पे खरीदा, फिर एक और बट्टा लिया 10% का, मतलब फिर 90 पे खरीदा। वह इसकी ढुलाई पर 20% खर्च कर 20 रुपया खर्च करता है। पहले ये निकाल देते हैं। देखिए डबल जीरो 1 2, 1 जीरो से ये 1 जीरो ये, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से 4 बार में गुना करते हैं। 4 तिया 12 और 12 गुना 9 कितना? 108 रुपया में वो फाइनली खरीदा। देखिए यहाँ पे 108 नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे डबल जीरो है, 150 नहीं है, ये 1500 है, यहाँ पे 1080 रुपये आएगा। तो 1500 का सामान वो फाइनली खरीदा है 1080 रुपये में। इस पे 20 रुपया जो है वो ढुलाई पे खर्च कर दिया, मतलब 0 8 2 10 का 0, बाकी 1 1 और 1, टोटल अब उसका कॉस्ट कितना हो गया? 1100 रुपया। अब उसको लाभ पे बेच दिया, कितना प्रतिशत लाभ पे? 10%। तो 1100 का 10% लाभ, मतलब 110 बटे 100 निकालेंगे तो कितना आएगा? 11 गुना 11 121 और 1 0, मतलब बेचा वो कितने पे? 1210 रुपये में। और यही पूछ रहा था विक्रय मूल्य, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1210, और यही उत्तर है। और आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद फिर आगे का चैप्टर। तो उम्मीद करते हैं आपको इस पूरे सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको अच्छा लगा होगा, पूरा मज़ा आया होगा। और यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।